ये कहानी है विराज की, जो एक ऐसी ही भूल कर लेता है और फंस जाता है भयानक मीरगढ़ जंक्शन पर। ये जंक्शन कोई साधारण स्टेशन नहीं, बल्कि भूतों का अड्डा है, जहां खौफनाक दयावंती नाम की तांत्रिका का राज चलता है। आधी रात को चलने वाली भूत ट्रेन, जंगल में छिपा खतरनाक राक्षस और एक प्राचीन मंत्र। क्या विराज इन भयानक परिस्थितियों से बच पाएगा? इस रोमांचक कहानी में देखें कैसे विराज लड़ता है अपनी जान बचाने के लिए और खोलता है मीरगढ़ जंक्शन का भयानक रहस्य। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। अंधेरे में डूबा मीरगढ़ जंक्शन हमेशा से ही अजीब सा लगता था। जर्जर छत से लटकते हुए चमगादड़, टूटी फूटी खिड़कियों से झांकती धूल भरी हवा और जंग लगी पटरी, ये सभी मिलकर एक ऐसी भयावहता पैदा करते थे जो रोंगटे खड़े कर देती थी। लेकिन विराज को कोई विकल्प नहीं था। उस रात मानसून की तेज बारिश के बीच विराज को एक बेहद जरूरी काम से मीरगढ़ आना पड़ा था। ट्रेन देरी से चल रही थी और रात गहराती जा रही थी। स्टेशन पर कोई भी यात्री नजर नहीं आ रहा था, सिवाय एक डरावनी सी बूढ़ी औरत के, जो टिकट काउंटर के पीछे बैठी अजीब सी आवाज में बुदबुदा रही थी। विराज ने घबराहट के साथ पूछा, क्षमा करें, क्या आप मुंबई जाने वाली ट्रेन के बारे में बता सकती हैं? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, मानो रात का अंधेरा खुद उनमें समाया हो। उसने एक खुरदरी आवाज में जवाब दिया, ट्रेन तो आ चुकी है, पर वो तुम्हें कहां ले जाएगी ये कोई नहीं जानता। विराज को उसकी बात समझ में नहीं आई। गुस्से से उसने कहा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे मुंबई जाना है, जल्दी से जल्दी। औरत ने धीमी मुस्कान दी। उसकी झुर्रियों में एक भयावह चमक आई। मुंबई तो तुम पहुंच जाओगे, पर रास्ते में क्या मिलेगा ये तुम नहीं जानते। उसकी बातों से विराज घबरा गया, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने जल्दी से टिकट लिया और प्लेटफॉर्म पर आ गया। वहां पर एक जंग लगी ट्रेन खड़ी थी। उसके डिब्बे अंधेरे और सन्नाटे में डूबे हुए थे। विराज ने हिम्मत जुटाकर एक डिब्बे में चढ़ा। अंदर की सीटें धूल से ढंकी थीं और खिड़कियों से हवा में एक ठंडी सिहरन आ रही थी। उसने एक सीट पर बैठने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अजीब सी गंध ने उसकी नाक को सिकोड़ दिया। गंध सड़ी हुई लाश जैसी थी और वह हर तरफ से आ रही थी। सहन न कर पाने के कारण विराज ने खिड़की खोलने की कोशिश की, मगर ताला लगा हुआ था। वह चिल्लाने लगा, कोई है इस ट्रेन में। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा का सन्नाटा आया। अचानक डिब्बे की रोशनी बुझ गई और पूरा डिब्बा घने अंधेरे में डूब गया। विराज पसीने से तर हो गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अंधेरे में उसे कोई हलचल महसूस हुई। कुछ भारी सा डिब्बे के कोने से उसकी तरफ खिसक रहा था। डर के मारे उसका मुंह सूख गया और आवाज भी अटक गई। तभी एक ठंडा सड़ा हुआ सा हाथ उसके कंधे पर रखा गया। चिल्लाने की कोशिश में भी विराज की आवाज फूट पड़ी। अचानक ट्रेन जोर से सीटी बजी और धीरे धीरे चलने लगी। वह अकेला था, अंधेरे में, उस भयावह ट्रेन में जो उसे एक अज्ञात भयावहता की तरफ ले जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और विराज का डर भी बढ़ता जा रहा था। अंधेरे और उस सड़े हुए हाथ के स्पर्श ने उसे बुरी तरह से हिला दिया था। घबराहट में उसने अपनी जेब टटोली और उसका मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसे दूर से एक कमजोर सी रोशनी दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर डिब्बे से बाहर निकलने का फैसला किया। गलियारे में भी घना अंधेरा था, लेकिन वह रोशनी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता गया। रोशनी एक डिब्बे से आ रही थी, जिसका दरवाजा खुला हुआ था। झांक कर देखने पर विराज को अंदर एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वह आदमी एक टूटी हुई लालटेन की रोशनी में कुछ अजीब सी चीजें जला रहा था। सूखे मेढक, चमगादड़ के पंख और हड्डियों के टुकड़े। विराज को देखकर आदमी चौंक गया। उसने एक खुरदरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? इस भूत ट्रेन में कैसे आए? विराज ने घबराते हुए सारी कहानी बता दी।
आदमी ने उसे ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम मीरगढ़ स्टेशन के भयानक रहस्य में फंस गए हो। वो औरत दयावंती है, एक शक्तिशाली तांत्रिका जो इस भूल भुलैया स्टेशन की मालकिन है। भूल भुलैया स्टेशन? विराज ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग आदमी ने बताया कि मीरगढ़ जंक्शन कभी एक व्यस्त स्टेशन हुआ करता था, लेकिन दयावंती के काले जादू ने इसे एक भयानक जगह में बदल दिया है। यहाँ से गुजरने वाली ट्रेनें हमेशा के लिए खो जाती हैं और यात्री अजीब हादसों का शिकार हो जाते हैं। उस आदमी का नाम शंकर था। वह भी दयावंती की वजह से इस ट्रेन में फंसा हुआ था। उसने विराज को बताया कि दयावंती आत्माओं को बंधक बनाकर उनसे तांत्रिक शक्ति हासिल करती है। शंकर ने विराज को कुछ जड़ी बूटी दी जो दयावंती के जादू से बचने में मदद करेंगी। साथ ही उसने बताया कि दयावंती को रोकने का एक तरीका है। उसे एक खास मंत्र का पाठ करना होगा जो एक पुराने मंदिर में छिपा हुआ है। विराज ने शंकर की बातों पर विश्वास किया। वे दोनों साथ मिलकर मंदिर की तलाश में ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ बढ़े। अगला डिब्बा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, एक खौफनाक हवा ने उन्हें घेर लिया। अचानक अंधेरे से कई जोड़ी लाल आंखें चमकने लगीं। वे जंगली जानवरों की आंखें थीं। शंकर ने बताया कि ये दयावंती के पालतू जानवर हैं जो उसकी रक्षा करते हैं। जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। शंकर ने जड़ी बूटी का इस्तेमाल कर उन्हें दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन जानवर बहुत ज्यादा थे। संघर्ष के दौरान शंकर बुरी तरह से घायल हो गया। विराज ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन जानवरों ने उसे भी घेर लिया। तभी ट्रेन जोर से हिली और एक अजीब सी आवाज गूंजी। पटरियां चीख उठी, मानो वे किसी असहनीय दर्द से गुजर रही हों। ट्रेन बेपटरी की तरह पटरियों पर लहराने लगी। विराज और शंकर दोनों डिब्बे के फर्श पर गिर पड़े। चीखती पटरियों की आवाज के बीच दयावंती की खौफनाक हंसी गूंजी। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और डिब्बे का तापमान अचानक से गिर गया। विराज ने देखा कि शंकर बेहोश हो चुका था। अचानक डिब्बे के सामने एक काला कोहरा जमा होने लगा। कोहरे के बीच से दयावंती धीरे धीरे सामने आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथों में हड्डियों से बनी एक खोपड़ी थी। विराज घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन जानवर उसे घेरे हुए थे। दयावंती ने क्रोध भरी आवाज में कहा, तुम मेरी भूल भुलैया स्टेशन में घुसने की हिम्मत कैसे की? अब तुम्हारी आत्मा मेरी कैद हो जाएगी। उसने खोपड़ी को हिलाया और एक काली धुआं निकला जो विराज की तरफ आया। विराज ने याद किया कि शंकर ने उसे जड़ी बूटियों के बारे में बताया था। उसने जल्दी से अपनी जेब से जड़ी बूटियों का पाउच निकाला और उन्हें हवा में फेंक दिया। जड़ी बूटियों से एक तेज खुशबू निकली जिसने काले धुएं को रोक लिया। दयावंती चौंक गई। उसने गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरा जादू तोड़ दिया। विराज ने दयावंती को टालने के लिए कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। दयावंती ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तुम जानते भी हो तो क्या? तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम इस ट्रेन में फंसे हो और यहीं तुम्हारी मौत होगी। विराज ने हार नहीं मानी। उसने याद किया कि शंकर ने मंदिर के बारे में बताया था। उसने दयावंती को धमकाते हुए कहा, मैं तुम्हारे भेद उजागर कर दूंगा। मैं मंदिर जाकर मंत्र का पाठ करूंगा। दयावंती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह जानती थी कि मंत्र उसके जादू को तोड़ सकता है। उसने जानवरों को आदेश दिया, उसे मंदिर तक न पहुंचने देना। जानवर एक बार फिर विराज पर हमला करने के लिए झपटे। विराज ने लड़ाई जारी रखी। वह डिब्बे के कोने में रखे हुए एक लोहे की रॉड को पकड़ने में कामयाब हुआ और उसका इस्तेमाल जानवरों को दूर भगाने के लिए करने लगा। वह डिब्बे से बाहर निकल भागने की कोशिश कर रहा था। तभी दयावंती ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि विराज हिल भी नहीं सकता था। उसी समय ट्रेन एक अचानक झटके के साथ रुकी। पटरियों से तेज आवाजें आने लगी, मानो धातु टूट रहा हो। विराज ने देखा कि ट्रेन एक मृत अंत की तरफ बढ़ रही थी। पटरियां आगे नहीं जाती थीं, बल्कि एक जंगल में खो जाती थी। दयावंती का ध्यान टूट गया। उसने विस्मय से जंगल की तरफ देखा। फिर एक तेज चीख के साथ वह विराज को छोड़कर ट्रेन से कूद गई। विराज को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। जानवर भी सहम गए और ट्रेन से दूर भाग गए। विराज ने मौके का फायदा उठाया और अगले डिब्बे की तरफ भाग गया। वह नहीं जानता था कि ट्रेन का अचानक रुकना
और दयावंती का डर किस वजह से था, लेकिन वह जानता था कि उसे जल्दी से जल्दी मंदिर ढूंढना है अगर उसे और शंकर को बचना है। विराज अगले डिब्बे में घुसा तो पाया कि वह खाली है, धूल और मिट्टी से ढंका हुआ था और दीवारों पर अजीब सी आकृतियों का चित्र बना हुआ था। हवा में एक मंदिर की धूप जैसी गंध आ रही थी। उम्मीद जगाते हुए विराज ने सोचा, शायद यही वह मंदिर है जिसका शंकर ने जिक्र किया था। उसने डिब्बे को ध्यान से खंगाला। एक कोने में उसे एक टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। खिड़की से बाहर देखने पर उसने पाया कि ट्रेन एक घने जंगल के बीच में खड़ी थी। विशाल पेड़ों की छाया से ढंका हुआ रास्ता दूर तक जाता था और उसी रास्ते के अंत में एक छोटे से मंदिर का शिखर चमक रहा था। विराज ने फैसला किया कि उसे शंकर को देखना है और फिर मंदिर जाकर मंत्र का पाठ करना है। वह वापस डिब्बे से बाहर निकला और शंकर की तलाश में पिछले डिब्बों की तरफ गया। हर डिब्बा वीरान और डरावना था। कुछ डिब्बों में जंजीरों की खनखनाहट सुनाई दे रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन जंजीरों को खींच रही हो। विराज हर डिब्बे में झांकता जा रहा था। उसे शंकर का कहीं पता नहीं चल रहा था। अचानक एक डिब्बे में उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। विराज, आवाज शंकर की थी। विराज उस डिब्बे में दाखिल हुआ और देखा कि शंकर फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गहरे जख्म थे और वह बहुत कमजोर नजर आ रहा था। विराज ने उसके पास जाकर पूछा, शंकर, तुम ठीक हो? शंकर ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बमुश्किल से। दयावंती के जानवर बहुत खतरनाक हैं, विराज ने बताया। हमें जल्दी से मंदिर तक पहुंचना है, शायद वहीं हमें कोई रास्ता मिलेगा। शंकर ने सिर हिलाया। मंदिर जरूर जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। विराज हैरान हो गया। क्यों नहीं? क्या तुम चल नहीं सकते? शंकर ने आंखें खोली। उनमें दर्द और एक अजीब सी भय झलक रही थी। उस जंगल में मत जाओ विराज, वहां कुछ बहुत ही खतरनाक चीज है। दयावंती उससे भी ज्यादा डरती है। विराज समझ नहीं पा रहा था कि शंकर क्या कहना चाहता है, लेकिन इतना तो तय था कि अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने शंकर को वहीं आराम करने के लिए कहा और खुद जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल का रास्ता अंधेरा और भयानक था। पेड़ों की घनी छाया से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी, जिसे कभी कभार किसी अदृश्य जानवर की गुर्राहट तोड़ देती थी। विराज डर के मारे सहम जाता, लेकिन फिर अपने मिशन को याद करके आगे बढ़ जाता। धीरे धीरे जंगल घना होता जा रहा था। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर रास्ता रोक रही थी। हवा में सड़ी हुई पत्तियों और गीली मिट्टी की गंध फैली हुई थी। अचानक विराज को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या ढूंढ रहे हो? विराज चौंक गया। आवाज हवा में कहीं से गूंज रही थी, मानो पेड़ों की पत्तियां आपस में बात कर रही हों। वह डर के मारे जकड़ गया। मैं विराज हूं, उसने कांपती आवाज में जवाब दिया। मैं यहां भूल भुलैया स्टेशन से बचने के लिए आया हूं। फुसफुसाहट फिर गूंजी। भूल भुलैया स्टेशन? तुम्हारी हिम्मत है दयावंती के इलाके में आने की? विराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे मंदिर तक जाना है, शायद वहीं से मुझे रास्ता मिलेगा। एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर एक गहरी आवाज सुनाई दी, जो जमीन के नीचे से आ रही थी। मंदिर? तुम्हें मंदिर की तलाश क्यों है? विराज ने बताया, मंदिर में एक मंत्र है जो दयावंती के जादू को तोड़ सकता है। आवाज में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। मंत्र तोड़ सकता है? क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? विराज ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे मदद की जरूरत है। जंगल की आवाज फिर बोली, दयावंती बुरी है, लेकिन उससे भी बुराई यहां इस जंगल में छिपी है। वह उससे भी ज्यादा डरती है। अगर तुम दयावंती को रोकना चाहते हो तो जंगल के राक्षस को जगाना होगा। विराज को कुछ समझ नहीं आया। वह सोचने लगा, क्या जंगल की आवाज दयावंती से भी ज्यादा खतरनाक शक्ति की बात कर रही है? राक्षस को जगाना? उसने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, जंगल की आवाज गूंजी, लेकिन सावधान रहना, राक्षस तुम्हारा भी शिकार कर सकता है। विराज असमंजस में था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। दयावंती से लड़ना या जंगल के राक्षस को जगाना, दोनों ही विकल्प जानलेवा लग रहे थे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है।
उसने आखिरी कोशिश करते हुए पूछा। आवाज कुछ देर चुप रही, फिर बोली, एक रास्ता है, लेकिन यह बहुत ही खतरनाक है। क्या तुम उसे जानना चाहते हो? विराज ने हताश होकर कहा, हाँ बताओ, मुझे कुछ भी करना होगा शंकर, और खुद को बचाने के लिए। जंगल की आवाज ने एक पुराने जमाने के गुप्त मंत्र का पाठ बताया। उसने बताया कि इस मंत्र का पाठ करने से दयावंती की शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन साथ ही यह राक्षस को भी जगा देगा। विराज ने मंत्र को ध्यान से याद कर लिया। वह जानता था कि यह एक जुआ था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसने जंगल के बीच में एक ऊंची चट्टान ढूंढी और उस पर चढ़ गया। फिर उसने जंगल की आवाज से सुने हुए मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। चट्टान पर खड़ा होकर विराज ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज जंगल में गूंजने लगी, पेड़ पत्ते हिलने लगे, हवा में एक तेज झोंका आया और जमीन कांप उठी। अचानक जंगल के गहरे कोने से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जमीन फट गई और एक विशाल राक्षस जमीन से बाहर निकल आया। राक्षस का शरीर आग से तपा हुआ लोहे जैसा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से आग निकल रही थी। विराज घबराकर चट्टान से नीचे कूद पड़ा। वह जंगल की गहरी झाड़ियों में छुप गया। राक्षस का डरावना रूप देखकर उसके होश उड़ गए थे। जंगल में हाहाकार मच गया। राक्षस और दयावंती आपस में लड़ने लगे। विराज झाड़ियों से बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जंगल की आवाज ने उसे चेतावनी दी, देखते रहोगे या कुछ करोगे? दयावंती कमजोर पड़ रही है। अब वही मंदिर तक जाने का सही समय है। विराज ने सोचा कि जंगल की आवाज शायद सही कह रही है। उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर की तरफ भागने लगा। राक्षस और दयावंती की लड़ाई इतनी भयानक थी कि जंगल कांप उठा था। हवा में धूल और पत्तियां उड़ रही थीं और पेड़ टूटकर जमीन पर गिर रहे थे। विराज को लग रहा था कि जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है। वह ठोकर खाता हुआ, गिरता पड़ता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ता गया। अंततः वह मंदिर तक पहुंच गया। यह एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति से उसकी रक्षा हो रही थी। राक्षस और दयावंती की लड़ाई का असर मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा था। विराज ने मंदिर के दरवाजे को खोला और अंदर घुसा। अंदर का वातावरण शांत और पवित्र था। एक टूटी हुई वेदी के पास एक पुरानी किताब पड़ी थी। उसने किताब को खोला और मंत्र के पन्ने को ढूंढा। मंत्र जटिल था, लेकिन विराज ने उसे जल्दी से याद करने की कोशिश की। अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से खुला। दयावंती लहूलुहान हालत में मंदिर के अंदर घुसी। उसे देखकर विराज चौंक गया। दयावंती ने कमजोर आवाज में कहा, तुम ही वह हो जो मुझे रोकना चाहता है। विराज ने कहा, तुम इस भयानक जगह को छोड़ दो। अपनी बुरी तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद करो। दयावंती ने हंसते हुए कहा, मैं अपनी शक्तियां नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम मुझे रोक भी नहीं सकोगे। उसने विराज पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विराज ने पीछे हटकर मंत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे ही विराज ने मंत्र पूरा किया, मंदिर में एक तेज रोशनी फैल गई। दयावंती चीखने लगी। उसकी शक्ति तेजी से कमजोर हो रही थी। उसी समय राक्षस का गर्जन मंदिर के बाहर सुनाई दिया। दयावंती ने मौके का फायदा उठाया और मंदिर से भागने की कोशिश की, लेकिन विराज ने उसे पकड़ लिया। रुको, तुम्हारे बुरे कामों का अभी हिसाब होगा। दयावंती ने रोते हुए कहा, छोड़ो मुझे। तुम नहीं जानते राक्षस कितना खतरनाक है। वो सब कुछ नष्ट कर देगा। विराज ने उसे नहीं छोड़ा। उसी समय राक्षस ने मंदिर की दीवार को तोड़कर अंदर आ गया। जंगल में लड़ाई से उसका शरीर जख्मी था, लेकिन उसकी आंखों में भयानक क्रूरता झलक रही थी। विराज और दयावंती दोनों ही राक्षस के सामने असहाय होकर खड़े थे। दयावंती ने डरते हुए कहा, तुमने उसे जगा दिया, अब हम सब नष्ट हो जाएंगे। राक्षस ने विराज और दयावंती दोनों पर हमला कर दिया। विराज ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षस इतना ताकतवर था कि उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। दयावंती भी राक्षस के हमले से बच नहीं सकी। जब राक्षस विराज पर अगला हमला करने के लिए झुका, अचानक जंगल की आवाज फिर गूंजी। रुको। आवाज में इतनी शक्ति थी कि राक्षस भी एक पल के लिए रुक गया। दयावंती कभी तुम्हारी दासी नहीं बनेगी, राक्षस, जंगल की आवाज ने कहा। उसके पास अभी भी इतनी शक्ति बची है कि तुम्हें नष्ट कर सकती है। राक्षस दयावंती की तरफ घुमा। उसी समय
दयावंती ने जमीन से एक काली पत्थर उठाया और राक्षस की छाती पर मारा। पत्थर राक्षस के शरीर में धंस गया और एक तेज चीख निकलते हुए राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आग निकलने लगी और धीरे धीरे वह राख हो गया। दयावंती भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह जमीन पर गिर पड़ी और खून खांसी करने लगी। विराज उसके पास गया और पूछा, तुम ठीक हो? दयावंती ने कमजोर आवाज में कहा, शायद नहीं, लेकिन राक्षस नष्ट हो गया। फिर उसने विराज को बताया कि काला पत्थर जंगल में छिपा हुआ एक प्राचीन हथियार था जिसे सिर्फ एक तांत्रिक ही इस्तेमाल कर सकता था। कुछ देर बाद दयावंती की सांसें थम गई। विराज को दुख हुआ, लेकिन वह जानता था कि दयावंती ने आखिरी समय में सही काम किया। उसने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। जंगल अब शांत हो चुका था। राक्षस के मिट जाने से जंगल का कोप भी शांत हो गया था। विराज मीरगढ़ स्टेशन तक वापस गया। स्टेशन वीरान था। ट्रेन गायब हो चुकी थी और शंकर का भी कहीं पता नहीं चला। विराज को नहीं पता था कि शंकर जिंदा है या नहीं, लेकिन वह जानता था कि मीरगढ़ स्टेशन का भयानक रहस्य खत्म हो चुका है। वह वहां से निकलकर वापस अपनी जिंदगी की तरफ लौट गया। हालांकि भूल भुलैया स्टेशन और उसके अंदर घटे भयानक अनुभव हमेशा उसके दिलो दिमाग में रहेंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरी ताकतों का अंत जरूर होता है, लेकिन कभी कभी बुराई को रोकने के लिए हमें भयानक विकल्प चुनने पड़ते हैं, जिसके परिणाम अच्छे या बुरे हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसके बाद दोस्तों हम वापस श्रृंखला शुरू करेंगे जो मैंने कल आपसे कहा था। साथ ही जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट करते हुए अपना नाम और जगह बताया था, अब उन लोगों का नाम लेता हूं। पहला नाम है दिल्ली से सुभाष कुमार। अगला नाम है दार्जिलिंग से कुणाल मोहकिया। अगला नाम है पुरुलिया से आनंद। अगला नाम है गुजरात से सीमा। अगला नाम है उत्तर प्रदेश से अफजल अली। अगला नाम है करबी आंगलोंग डिफू से वैसोंग हंजांग। अगला नाम है रावलपिंडी पाकिस्तान से शमीम अख्तर। अगला नाम है मुंबई से वर्षा कडाम। अगला नाम है शिलांग से मोनिश। अगला नाम है दिल्ली से कुणाल। अगला नाम है दिल्ली से मिस्टर मलिक। अगला नाम है भोपाल से गोलू दांगी। अगला नाम है पंजाब से अनुज जालंधर। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।